तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 अकाउंटेंसी का यूनिट 1 का टॉपिक 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता, उसको डिसीजन लेना और बिजनेस को समझने के लिए भी होता है। सबसे पहले तो ये तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या एम है, क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग का, ये हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब एम होता है। ठीक है। ठीक। सबसे पहला पॉइंट है और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब सारे फाइनेंशियल जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको लिखित रूप में और सिस्टमेटिक वे में लिखना। जैसे मान लो, तो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे 10 जनवरी को मान लो 20,000 रुपया आया, तो 10 जनवरी को हम लोग ने 20,000 रुपये का माल खरीदा, रुपये का माल बेचा, सेल किया एंड बाय। तो ये जो होता है डेट बाय डेट, पैसा सब कुछ हम लोग सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है, किसी रिटर्न रूप में लिखा जाता है। ये रिकॉर्ड जो होता है फ्यूचर में आके आपको काम देगा। ठीक है। तो ये ये जितनी भी रिकॉर्ड है डेट बाय डेट सबको लिखना, इसको ही हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको सिस्टमेटिक वे में लिखना, प्रॉपर मैनर में लिखना, इन रिटर्न फॉर्म में लिखना, सिस्टमेटिक वे में लिखना और इन प्रॉपर वे में लिखना। ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अ सर्टेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब होता है पता लगाना कि बिजनेस प्रॉफिट में कमा रहा है या लॉस जा रहा है। बिजनेस जो है तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके अंदर यही होता है। इसका मेन एम होता है बिजनेस अर्न प्रॉफिट। इसका मेन जो एम होता है वो बिजनेस को करता है यानी प्रॉफिट आए। ठीक है। अकाउंटिंग हेल्प टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता लगाना, इसका यही काम है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कैश सेल किए। ओके। तो कितना की 50,000 रुपये का तुमने कैश सेल कर दिया, बेचा सामान को। अब क्या हो रहा है, इसमें जो एक्सपेंसेस है वो तुम्हारा 40,000 रुपये का है। और तो इसमें जो 40,000 का एक्सपेंसेस है, तो इस दोनों का अगर मैनेज करोगे तो तुम्हारा 10,000 तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग पता लगाते हैं कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में चल रहा है। इससे ये क्लियर होता है, क्लियर रिजल्ट मिलता है हम लोग को। अब थर्ड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना। इसका मतलब होता है प्रॉफिट अलोंग डज नॉट शो द ट्रूथ। जो प्रॉफिट अगर तुम्हारा आ रहा है तो वो तुमको ट्रूथ नहीं दिखाएगा। इसमें पता लगाया जाता है तुम्हारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट पोजीशन नहीं पता लगा सकते। ठीक है। तो एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल, ये देख कर पता चलता है कि हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या है, वीक पोजीशन में है या अच्छा स्ट्रांग पोजीशन में, प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है, सब कुछ लॉस में जा रहा है बिजनेस, ये हम लोग को पता लगाते हैं। ऑल दिस ऑल दिस टुगेदर सो द फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब मिला करके हम लोग का जितना जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल था, ये सब मिला करके हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बिजनेस का। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे प्रॉफिट हमारा 1 लाख का हुआ। ठीक है, 1 लाख। एंड इसमें से हमने जो लायबिलिटीज है, मतलब जो हम लोग उधार लेके रखे हैं, वो 5 लाख का है। तो ये सब हम लोग ने लिख के रखा था, तो मुझे पता चला मेरा जो पोजीशन है बिजनेस का, जो पोजीशन हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस वीक में जा रहा है या प्रॉफिटेबल में जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है लिखना। सबसे पहले अगर लिखे तब हमको बिजनेस का पोजीशन पता, तब हम लोग को बिजनेस का पोजीशन पता चला। एंड फोर्थ है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, मतलब सिर्फ ऑनर हो गया, मैनेजर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, बैंकर हो गया और गवर्नमेंट हो गया, ये सबको ना बिजनेस का यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे बैंक वगैरह को क्यों बताता है, अगर बैंक से लोन लेना है तो उसे रिपोर्ट दिखाओ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, प्रॉफिटेबल चल रहा है, तो बैंक आपको क्या करेगी, फिर लोन देगी। और टैक्स भरना है तो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि सही नंबर शो करो कि हाँ इतना, एक साल में इतना का प्रॉफिट हुआ, तो उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है। इन्वेस्टर को इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अगर कोई आपका इन्वेस्ट करने आ रहा है आपकी कंपनी में, तो वो देखेगा ना कि बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टर को भी देना पड़ता है।
इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है इन्वेस्टर को भी। एंड फिफ्थ है हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग को गाइड करने का काम करती है। जैसे ब्रांच खोलूँ, अब जैसे मान लो एक तुमको ब्रांच खोलना है, ठीक है, उसमें करता है ब्रांच खोलूँ या नहीं खोलूँ, लोन ले या नहीं ले, खर्चा कम करूँ या बढ़ाए। तो ये सब हम लोग का हेल्पिंग करता है डिसीजन मेकिंग। अगर हम लोग सही तरीके से सब प्रोसेस को करेंगे तो फिर जाके हम लोग का ये काम करेंगे। अकाउंटिंग एक्ट जो होता है is a guide of a business decision whether a expand business is not, बिजनेस खोले या नहीं खोले, लोन ले या नहीं ले, वेदर अब रिड्यूस एक्सपेंसेस इज ऑन, खर्चा कम करूँ या ज़्यादा बढ़ा दूँ। तो ये वाला हम लोग का डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब जैसे मान लो पिछले मैं आपको देती हूँ यहाँ पर, प्रीवियस ईयर में मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर 2 लाख का हुआ और इस साल भी तुम्हारा मान लो 3 लाख का हुआ, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। अच्छा, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो हम एक न्यू बिजनेस खोल लें। तो ये हो गया हेल्पिंग करता, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प कर रहा है। अब मान लो लॉस में जा रहा है तो तुम उसको कुछ इम्प्रूव करोगे कि बिजनेस मेरा और इंक्रीज करे, पैसा बढ़े। अब चलो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सब रिवीजन सीट पर आते हैं, रिवीजन करते हैं। तो रिकॉर्डिंग, सबसे पहला रिकॉर्ड रखना, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से लिख के रखना। सेकंड है प्रॉफिट और लॉस बताना, अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसका पता लगाना। थर्ड है फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है या लो में चल रहा है, ये पता लगाया जाता है। फोर्थ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को, ऑनर को, कि हाँ आपका बिजनेस अच्छे चल रहा है, फिर मैनेजर जो होता है उसको, फिर ऐसे करके सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है सबको। एंड फिफ्थ है डिसीजन मेकिंग हेल्प, डिसीजन लेने में हेल्प करना। अच्छा, मेरा प्रॉफिट में जा रहा था तो मैं बिजनेस एक और बिजनेस खोल लूँगा, ऐसे करके हम लोग ये करते हैं, डिसीजन लेते हैं, मेकिंग हेल्प करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, इससे मदद में। एक एक बात हमेशा याद रखना, जो नीट का काम होता था उसका काम था वाई अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत थी, और ऑब्जेक्टिव का काम है वाट अकाउंटिंग एम एम, क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग का, ये काम होता है। दोनों में दो अलग अलग डिफरेंस है। अगर आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, रिकॉर्ड, प्रॉफिट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन, बस ये याद रहेगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग